वहाँ रहे सदा, जहाँ दर तेरा हो मेरे प्रभु। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला उजियारा। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत फौस्टीना का त्योहार मनाती है। संत फौस्टीना के द्वारा ही डिवाइन मर्सी हमारे बीच में प्रचलित हुआ और आज सबसे प्रचलित डिवोशंस में डिवाइन मर्सी का नाम है। एक गरीब एवं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर लड़की फौस्टीना प्रभु की असीम कृपा को ग्रहण करती हुई एक महान संत बनी है और उससे भी बढ़कर एक महान डिवोशन हम सबके लिए रख छोड़ी है। आज हम डिवाइन मर्सी के इस आराधक के जब त्योहार मनाते समय हम विशेष रूप से सेंट फौस्टीना के मध्यस्थता द्वारा कृपा के लिए, दान के लिए और विशेष रूप से जो शोधगाग्नि में जो यातनाएं सह रही आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को इस वेदी के सम्मुख लाए, अपने आप को इस पुत्रिया के लिए तैयार करें। जो प्रार्थनाएं यहाँ पर चढ़ी गई है सभी को हम समर्पित करें। नित्य आराधना में समर्पित की जाने वाली सभी प्रार्थनाओं को हम समर्पित करें और हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमार इतने मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत फौस्टीना को चुना था कि वे तेरी असीम दया की अपार निधि का प्रचार करें। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम इनके आदर्शों पर चलते हुए तेरी भलाई पर पूर्ण भरोसा रखें और परोपकार कर्मों के उदार बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 2 और 17 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने कृपा का यह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है।
मैं 14 वर्ष बाद बरनाबस के साथ फिर यरूशलेम गया। मैंने तीतुस को भी अपने साथ ले लिया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा न हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका हूं। उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में, क्योंकि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, अर्थात याकूब, कैफस और योहन, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनाबस को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास। उनका केवल यह आग्रह था कि हमें दरिद्रों की सुध लेनी चाहिए और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। जब कैफस अंताकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया क्योंकि वे गलत रास्ते पर थे। वे पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो वह यहूदियों के भय से गैर यहूदियों से किनारा काटने और उनसे अलग रहने लगा। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनाबस भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है, तो मैंने सबों के सामने कैफस से यह कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी है, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गैर यहूदियों को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ्य है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ।
किया है, प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 प्रसंज्ञा 1 से 4 तक। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे मैंने मिस्सा की शुरुआत में आप सबों को कहा, आज संत फौस्टीना का पर्व है। संत फौस्टीना बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से बिलोंग करती है। बहुत ही गरीब, और उनका शरीर भी इतना मजबूत नहीं था। इसके बावजूद भी प्रभु ने अद्भुत रीति से उनको इस्तेमाल किया, और आज विश्व भर में प्रसिद्ध डिवाइन मर्सी डिवोशन का एक प्रकार रूप देने में उनको इस्तेमाल किया। मुझे याद है कि गत साल भी संत फौस्टीना का त्योहार मैं पवित्र मिस्सा मैंने ही चढ़ाया था। इसलिए विस्तृत रूप से मैं संत फौस्टीना के बारे में इस बार वापस दोहराना नहीं चाहूँगा। जो उनके बारे में जानना उत्सुक है, वह संत फौस्टीना के बारे में आत्मदर्शन में ही बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं, उसको देख सकते हैं। आज हमारे मनन का विषय, मैं आज का ही सुसमाचार पाठ लेना चाहूँगा, जहाँ पर सबसे उत्तम प्रार्थना प्रभु अपने शिष्यों को सिखाते हैं। आवर फादर, हे पिता, हमारी प्रार्थना। प्राय जो कोई बच्चे हमारे स्कूल्स में दाखिल होते हैं और 10-11 साल पढ़ाई के बाद बाहर जाते हैं, उन्हें अक्सर ये प्रार्थना, भले वह क्रिस्तीय हो, नॉन क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उन्हें ये प्रार्थना याद रहती है। और ये प्रार्थना जो है सबसे उत्तम प्रार्थना इसलिए है कि ना सिर्फ इसको प्रभु ने हम सबको सिखलाया है, लेकिन एक प्रार्थना का प्रारूप जो है उसका समावेश इस प्रार्थना में निहित है। ये प्रार्थना जो है, जब हम प्रार्थना करते हैं, 3 प्रकार की प्रार्थनाओं का एक समावेश है। प्रेयर ऑफ प्रेज, स्तुति आराधना। हे पिता हमारे, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। प्रेयर ऑफ प्रेज। प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं।
प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस। हमने हमारे विरुद्ध जो पाप किए हैं, जुल्म किए हैं, जिस तरह उनको क्षमा प्रदान करते हैं, उस प्रकार प्रभु हे हम सबको क्षमा प्रदान कर। प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस, आस्किंग फॉरगिवनेस एंड एन इनविटेशन टू फॉरगिव। जिस तरह हम लोग एक दूसरे को क्षमा प्रदान करते हैं, उस तरह प्रभु हमें क्षमा प्रदान। ध्यान देने वाली बात है, क्षमा करो, क्षमा दिया जाएगा। जब तक हम क्षमा नहीं कर पाते हैं तो प्रभु से भी हम क्षमा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस, देन प्रेयर ऑफ पिटीशन, मध्यस्थ प्रार्थना। हमारे प्रतिदिन का दैनिक आहार हमें प्रदान कर, हमें परीक्षा में न डाल। इस प्रकार प्रेयर ऑफ पिटीशंस और प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, मध्यस्थ प्रार्थना। तो ये प्रार्थना छोटी है, लेकिन 3 प्रार्थनाओं का समावेश है। प्रेयर ऑफ प्रेज, स्तुति आराधना, प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा के लिए प्रार्थना, एंड प्रेयर ऑफ इंटरसेशन और प्रेयर ऑफ पिटीशन, मध्यस्थ प्रार्थना। हमारी तमाम प्रार्थनाएं लगभग इन 3 प्रकार के ही होते हैं। या हम प्रभु की आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, या हम उनसे दया याचना करते हैं, या हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी रहम के लिए प्रार्थना करते हैं। वही प्रार्थना होते हैं, और इसीलिए इस प्रार्थना को सबसे उत्तम प्रार्थना कहा गया है। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको इतने सुंदर प्रार्थना प्रभु ने प्रदान किया है, जिस पर सभी प्रकार के प्रार्थनाओं का समावेश है। जब हम दैनंदिन के जीवन में बार बार इस प्रार्थना को जब दोहराते हैं, दिल से कम एक बार इस प्रार्थना को समझकर बोलने की कोशिश करें। जो बातें वहां पर कही गई है, विशेष रूप से मैं इसी पर जोर देना चाहूंगा। जिस तरह मैं दूजों का पाप क्षमा करता हूं, उस प्रकार प्रभु तू मेरे गुनाहों को क्षमा कर। An invitation to forgive, a prayer of forgiveness. हम सबको ये प्रार्थना जब हम करते वक्त एक दूजे के प्रति क्षमावान बनने के लिए प्रभु अनुग्रह प्रदान करे। जब भी ये प्रार्थना हम करें, दिल से हम हमारे यार मित्रों को, हमारे परिजनों को, हमारे पड़ोसियों को, जिन्हें हमें क्षमा देने की ज़रूरत है, क्षमा करने के लिए हर समय आह्वान देते रहे। प्रभु हम सबको संत फॉस्टीना का मध्यस्थता द्वारा अनुग्रह प्रदान करे, आशीष प्रदान करे। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, अपना ले मुझे आशीष बरसा।
कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने हमें दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं, वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति का कारण बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन ईश्वर भूअंबर के स्वामी, पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते, प्रभु का जय जयगान करो, प्रभु का जय जयगान करो।
हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस वेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु,
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। Peace be with you. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। संत फॉस्टीना के इस पर्व के अवसर पर हम विशेष रूप से शोधगादनी की आत्माओं की अनंत शांति हेतु और विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु दयावान है और विशेष रूप से दिव्य करुणा, दिव्य दया, डिवाइन मर्सी का ये डिवोशन जो है, इस भक्ति जो है, प्रभु हमें इसलिए दिया है कि ताकि हम उनका दया का अनुभव करें। कठोर पापियों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे विरुद्ध कार्य करने वाले तमाम संस्थाओं के लिए हम प्रार्थना करें। उनको संचालित लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु सभी के दिल में अपनी दिव्य करुणा का विशेष रूप से अनुभव सबको प्रदान करें। प्रार्थना में हम लोग उन तमाम परिवारों को भी समर्पित करते हैं जहाँ पर उनके माता पिता या उनके बच्चे प्रभु के राह से भटक गए हैं, और जिन माताओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने पति या अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रभु की दया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को हम आपकी ओर उठाते हैं। आपकी दिव्य करुणा से प्रभु सभी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे। ये हमें क्रिस्त के अनुरूप बना दे जिनको हम ग्रहण करते हैं। ये वर दे
उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरे हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन। क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति